ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनेंगे। सत्यनारायण की सच्ची कथा। परम पिता परमात्मा शिव ने जो सत्यनारायण की कथा सुनाई है वह संक्षेप में इस प्रकार है। आज से 5000 वर्ष पूर्व सृष्टि पर सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जल थल नभ चर अचर सभी पर अखंड चक्रवर्ती राज्य करते थे। उस समय सृष्टि में संपूर्ण सुख और शांति थी। दूध और घी की नदियां बहती थी। सोने और रत्नों से जड़े हुए महल थे। प्रकृति मनुष्य की दासी थी। तब काया निरोग और कंचन सम हुआ करती थी। सब ओर आनंद मंगल छाया हुआ था। अशांति और दुख का तो कोई नाम तक न जानता था। कभी अकाले मृत्यु न होती थी। अपनी इच्छा के अनुसार सभी प्राणी अपना पुराना शरीर रूपी चोला बदलते थे। उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य आदि तनिक भी न थे। सभी जन्म से ही महात्मा थे। यह देश देव स्थान था। सभी निर्विकारी और पूर्णतः पवित्र आत्माएं थी। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य का सुख और शांति को भोगने के लिए परम धाम से अर्थात मुक्ति की अवस्था से इस सृष्टि में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने समय पर आकर साकार हुई। इस सृष्टि में इन पवित्र आत्माओं की सुख शांति संपन्न अवस्था को सतो प्रधान अवस्था अथवा जीवन मुक्ति कहा जाता है। तब जन्म भी योग बल से रुदन रहित होता था। उस समय सृष्टि में बस एक ही सत्य धर्म था जिसे देवी देवता धर्म कहते हैं। एक देव भाषा का ही प्रचलन था। उस समय हर एक चीज में सत्व था। राजा और प्रजा दोनों ही सुख शांति और प्रेम से परिपूर्ण रहते थे। गोया सभी दो ताजधारी प्रभा मंडल और स्वर्ण मुकुट से युक्त थे। तब सभी को सब कुछ प्राप्त था, इसलिए वहां इच्छा या तृष्णा नहीं थी। उक्ति प्रसिद्ध है कि देवताओं के खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जल अग्नि वायु पृथ्वी जीव जंतु कोई भी कष्ट नहीं देते थे। तब कोई भी दैत्य राक्षस या असुर नहीं था। सभी एक देवता वर्ण के ही थे। तब कोई पूजा के स्थान या शास्त्र आदि भी नहीं थे, बल्कि सभी पूजनीय अवस्था वाले साक्षात देवी या देवता थे। लड़ाई बिल्कुल नहीं होती थी, इसलिए न सेना थी न अस्त्र शस्त्र ही होते थे, न रोग थे न औषधालय ही थे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में न तनाव था न पर्यावरण प्रदूषण था, न खाने की वस्तुओं में मिलावट थी, न लोग स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन ही करते थे। अतः लोग दीर्घजीवी थे। उनकी औसत आयु 150 वर्ष थी। तब न मुकदमे थे न न्यायालयों की जरूरत थी। न कोई निर्धन या कंगाल या भ्रष्टाचारी था। न हड़तालें ही होती थी, बल्कि सभी श्रेष्ठाचारी थे। महारानी और महाराजा जनता के माता पिता के समान बरतते थे। शासन दंड के भय से नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्नेह पर आधारित था। कहावत है कि तब शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते थे। इन देवी देवताओं के पवित्र होने के कारण ही उनके परिचय में उन्हें कमल हस्त कमल नेत्र कमल मुख आदि विशेषणों से युक्त किया जाता है। जीवन में कभी रोग दुख या संकट न होने से तथा अखंड पवित्रता होने से उनके मुखमंडल पर एक सात्विक आभा विराजमान थी और उनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण और प्रभुत्व था तथा उससे शीतलता और दिव्यता के स्पंदन विकीर्ण होते थे। वे ऐसे मधुर स्वभाव वाले थे कि आज लोग उनकी मूर्तियों के सामने बैठकर उनकी पार्थिव प्रतिमाओं से भी शांति का अनुभव करते तथा धन धान्य की इच्छा करते हैं। सतयुग के देवी देवताओं को सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि उनमें आत्मा का
तेज पूर्ण कलाओं को प्राप्त था, अर्थात उनकी पवित्रता 16 कला थी। तब कोई भी छुआछूत नहीं थी, न रंग भेद, न वर्ग भेद या भाषा भेद भी न था। सभी स्वधर्म में, आत्मा के स्वरूप में स्वाभाविक रूप से स्थित थे। अपनी इन विशेषताओं के कारण सतयुग का आज तक भी गायन है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का वह राज्य पूरी 8 पीढ़ियों तक चला। उस युग की आयु 1250 वर्ष थी। उसी को सतयुग कहते हैं। वह सृष्टि मानो फूलों का एक विराट बगीचा था, अथवा वही स्वर्ग था, बैकुंठ था। जिस प्रकार एक नया मकान कुछ समय के बाद स्वयं पुराना हो जाता है, उसी प्रकार वह नई सुख की दुनिया धीरे धीरे पुरानी होना शुरू हुई और पवित्रता, सुख, शांति की 16 कला में से 2 कला कम हो गई। और तब त्रेता युग और श्री सीता, श्री राम का राज्य शुरू हुआ। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार उस समय भी सृष्टि पर सर्व सुख व पूर्ण शांति व स्वराज्य था। उस राम राज्य के सुख का स्वप्न भारतवासी अब तक भी देखते हैं। गांधी जी भी उसी राम राज्य का स्वप्न देखा करते थे। राम राज्य में भी मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह अथवा अर्थोपार्जन के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। तब भी भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। राज के लिए न एक दूसरे पर आक्रमण होते थे, न ही किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष ही था। तब भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। माता पिता के जीवन में काल उनके पुत्र को नहीं छीन सकता था। तब पवित्रता, सुख, शांति की दृष्टि से सभी नर नारी 14 कला संपूर्ण थे। जैसे पूर्णमासी से एक दिन पूर्व चंद्र 14 कला वाला होता है, वैसे ही त्रेता युग में सभी आत्माएं 14 कला प्रकाशमान थीं। उस युग में भी सभी निरोगी थे। तब भी लोग स्वभाव से धर्म स्थित थे। धर्म ही उनके कर्म पर अंकुश था। इससे यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि राम के राज में रावण नाम का असुर या राक्षस नहीं था। भला किसकी सामर्थ्य कि राम की सीता को कोई बुरी दृष्टि से देख भी सकता। चुराने की तो बात ही और रही। वास्तव में राम और रावण की आध्यात्मिक कथा एक अन्य युग से संबंधित है। त्रेता युगी राजा राम तो जीवन मुक्त थे और पावन थे। उनके जीवन काल में दैहिक या किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज न काहू व्यापा। त्रेता युग में न कोई श्रवण कुमार के माता पिता की तरह नेत्रांध होते थे, न कोई किसी को साप देता था, न कोई मंथरा जैसी नारियां थी, न कैकेयी की तरह कोई सौतेली माता होती थी। गृहस्थ धर्म में एक से अधिक विवाह कोई करता ही नहीं था। न कोई जरा पीड़ित होता था, न कोई किसी के वियोग या शोक में मरता ही था। सभी मोह जीत थे। राम के राज में तथा उससे पहले भी यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार सभी धर्म युक्त और उच्च आचरण वाले थे। तब न कोई काना धोबी था, न ही कोई किसी की निंदा करता था। तभी तो राम राज की इच्छा सभी करते हैं। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। भला किसकी मजाल कि राम की रानी पवित्र सीता का अपहरण कर सके। क्या कभी सोने का हिरण होता है? क्या 10 सिर वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है? क्या पृथ्वी में दबे घड़े से किसी का जन्म संभव है? वास्तव में राम कथा तो रामेश्वर शिव से संबंधित है। परम पिता परमात्मा को रमणीय अर्थात मन को प्रिय लगने वाला होने के कारण राम भी कहा जाता है। रावण शब्द का अर्थ राम के विपरीत है। रावण रुलाने वाले ही को कहा जाता है। 5 विकार ही मनुष्य आत्मा के रुदन अर्थात दुख एवं अशांति के कारण है। अतः 5 विकारों का सामूहिक नाम ही रावण है। रावण के 10 सिर नर और नारी में 5-5 विकार होने के सूचक हैं।
अतः राम कथा उस समय से संबंधित आध्यात्मिक कथा है जब समाज का हर नर नारी 5-5 विकारों से पीड़ित था। वास्तव में यह सारा संसार ही एक बड़ा द्वीप अथवा टापू है, क्योंकि इसके चहुं ओर सागर है। अतः यही श्रीलंका है, वरना आज जिसे हम लंका कहते हैं, उसके इतिहास में तो 10 सिर वाला कोई असुर राजा हुआ ही नहीं। इस बात की सत्यता स्वयं उस देश के वासियों से पूछी जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हरेक आत्मा ही सीता है, वह अयोनिज है। आत्मा के पति परमात्मा ही राम है। जब मनुष्य आत्मा लक्ष्य में मन को लगाने की मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा को लांघती है, तभी उसे 5 विकार रूपी रावण अपहरित कर लेता है और बंदी बना लेता है। तब परम पिता राम शिव ही उसे छुड़ाते अर्थात मुक्ति दिलाते हैं। यह सारा वृतांत कलयुग ही के अंत में होता है। त्रेता युगी राजा राम के समय में न तो कुंभकर्ण होता है, न मेघनाद और न रावण। त्रेता युग में श्री राम की 12 पीढ़ियों ने राज्य किया। उस युग की भी आयु 1250 वर्ष थी। उस समय उसी सतोगुनी स्वभाव वाली आत्माएं ही इस सृष्टि में साकार हुई। तब भी एक ही सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा आर्य धर्म था। सतयुग और त्रेता युग की आत्माओं में से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण अति प्रसिद्ध हुए हैं, तथा श्री सीता और श्री राम की आत्माएं भी श्रेष्ठ व मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं मानी जाती हैं। त्रेता युग के अंत में सृष्टि और भी पुरानी हो गई और उस समय पवित्रता तथा सुख शांति की 6 कलाएं और कम हो गईं। तब देवी देवता वाम मार्ग में चले गए अर्थात पतित हो गए। इन दोनों युगों को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। द्वापर युग के आदि से माया का अर्थात आत्माओं के सबसे पुराने दुश्मन रावण का राज्य शुरू हुआ। दुख और अशांति शुरू हो गई और मनुष्य आत्माओं का सत्व सामान्य से रजो प्रधान अवस्था में आना शुरू हुआ। मनुष्य आत्माएं धीरे धीरे 5 विकारों के जाल में जकड़ती गई और उसी समय अन्य धर्म पिताओं द्वारा दूसरे धर्मों की स्थापना शुरू हुई। तब देवी देवता धर्म में विकार आ गए थे। दूसरे धर्मों में सबसे पहले इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इसी द्वापर युग से ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ और वेद उपनिषद शास्त्र और पुराण लिखे गए और शिवलिंग की मूर्ति के रूप में पूजा शुरू हुई। यही वह समय है जब ऋषि मुनि हुए और उन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे। उस समय भक्ति सतो प्रधान अवस्था में थी, इसलिए केवल निराकार परम पिता परमात्मा शिव ही की पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे भक्ति भी सतो प्रधान अवस्था से उतरकर रजो प्रधानता की अवस्था को प्राप्त हुई और अन्य धर्म पिताओं की आत्माएं भी सृष्टि मंच पर आना शुरू हो गईं। तब विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, शंकर, श्री कृष्ण, श्री राम आदि आदि की पूजा शुरू होती गई। यज्ञ, जप, माला स्मरण, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, कर्म कांड आदि शुरू होते गए। लोगों की धर्म में बहुत रुचि और श्रद्धा थी। वे यम नियमों के पालन के लिए कठोर व्रत लेते थे। ऋषि लोग जंगलों अथवा अरण्यों में रहकर शास्त्र लिखते पढ़ते और पढ़ाते थे। राजा लोग भी धर्माचार्यों का मान करते थे। इसी काल में वर्ण आश्रम के विभाग ने रूप लिया और जाति पाति तथा भेदभाव शुरू हुए। धीरे धीरे अनेक धार्मिक संप्रदाय बनते गए और लोगों में मतभेद शुरू हो गए तथा उग्र रूप लेने लगे। देश कई राज्यों में बढ़ता गया। समयांतर में इंद्रिय संयम टूटने लगा। रोग, शोक, जरा, मृत्यु, दुख और अशांति डेरे डालने लगे। इब्राहिम के इस्लाम धर्म के स्थापन करने के लगभग 250 वर्ष बाद बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसके लगभग
250 वर्ष बाद ईसा मसीह आए। उन्होंने ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। उसके लगभग 500 वर्ष बाद शंकराचार्य आए। उन्होंने कर्म संन्यास घराने की स्थापना की। उनके लगभग 100 वर्ष बाद मोहम्मद साहब ने आकर मुस्लिम घराने की स्थापना की। इस प्रकार अनेक धर्म संस्थापकों द्वारा अनेक धर्मों की स्थापना हुई। तब अनेक धर्म स्थापकों और देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई। इन धर्म स्थापकों को दूसरे शब्दों में पैगंबर भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये धर्म स्थापक परमात्मा का अपने अपने ढंग से परिचय देते हैं, लेकिन कोई भी गति व सदगति के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सदगति दाता तो एक परमात्मा ही है। अतः इतने धर्म स्थापकों के आने के पश्चात भी सारी सृष्टि फिर भी गिरावट की ओर ही आती गई और द्वापर के अंत में भक्ति रजोगुणी अवस्था से गिरकर तमोगुणी अवस्था को प्राप्त हो गई। तब पवित्रता की कलाएं भी अति क्षीण हो गई। द्वापर युग की आयु भी 1250 वर्ष होती है। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आदि में देवताओं की भक्ति होने के अतिरिक्त प्रकृति के विभिन्न तत्वों की भी पूजा होनी शुरू हो जाती है और भ्रष्टाचार, पापाचार, अंधकार बढ़ता ही जाता है। उस समय अनेक समाज उत्पन्न हो जाते हैं और वे एक दूसरे के धर्म पर आक्रमण भी करते हैं और धर्म के नाम पर पाप भी करते हैं। लोग परमपिता परमात्मा की इतनी ग्लानि करने लगते हैं कि वे कहने लगते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, जल, पेड़, ठिक्कर, पत्थर सब में परमात्मा है। तब अपने आप को भगवान व शिवोहम कह करके उससे बिल्कुल विमुख कर देते हैं। इस युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलस्य, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। राजा लोग एक दूसरे पर आक्रमण करके दूसरों के राज्य को हड़पने लगे। वस्तुओं का मूल्य धीरे धीरे बढ़ता गया। लोगों में स्नेह का स्थान मोह ने लेना शुरू किया। जाति पाति की जंजीरें कड़ी होती गई, मर्यादाएं टूटने लगी, नियम ढीले होने लगे। राजा लोग ऐश इशरत और रंग रंगलियों में रहने लगे और उनके आचरण को वासना तथा विकारों का घून खाने लगा। इसलिए धीरे धीरे लोग राज सत्ता के विरुद्ध होते गए। लोगों में आचरण की श्रेष्ठता मिटने लगी और उसके स्थान पर कर्मकांड तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजन आदि के विधि ज्यादा प्रचलित होती गई। रस्म रिवाज पेचीदा और खर्चीले होते गए। समयांतर में लोग धर्माचार्यों से भी तंग आने लगे। इस प्रकार धर्म सत्ता और राज सत्ता, जो दोनों अलग हो गए थे, का नैतिक प्रभाव समाज पर कम होता गया। कलयुग झूठ, फरेब और तमोगुण का युग है। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग अधिकाधिक पतित होते जाते हैं। वे सच्चे मन से, अनन्य भाव से अपने इष्ट की भक्ति नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव चंचल हो जाता है। आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। मानो केवल एक विकार युक्त गृहस्थ ही शेष रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम को भी वे ठीक रीति से नहीं निभाते, बल्कि उनकी दृष्टि, वृत्ति और कृति दूषित हो जाती है। वे आरती करते हुए भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, परंतु वे स्वयं विकारों को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, न ही मन से वासना आदि को छोड़ने की सच्ची कामना ही करते हैं, बल्कि वासनामय तथा विकारी जीवन को ही स्वाभाविक मानने लगते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार मानते हुए भी प्रतिदिन उसमें से गुजरते हैं। साधु चोले को भी बदनाम करने वाले साधु बहुत होते हैं। भक्ति और पूजा के नाम पर प्रायः ब्राह्मण तथा पंडे और पुजारी धनोपार्जन के लोभ में पड़ जाते हैं। लोग उनके चरित्र बल तथा उनकी आध्यात्मिक स्थिति से प्रेरणा नहीं ले सकते। राज कारोबार में कूटनीति और छल बल का प्रचुर प्रयोग होने लगता है। युद्ध के नियमों को भी तोड़ा जाता है।
राजा लोग अपनी विलासिता के लिए प्रजा का खून चूसते तथा कन्याओं माताओं पर कुदृष्टि रखते, सैन्य बल और सत्ता के नशे में चूर तथा सूरा सुंदरी की दलदल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ते हैं, वैसे वैसे लोगों में धार्मिक संकीर्णता, वाद विवाद, कलह क्लेश, नास्तिकता आदि बढ़ते हैं। लोग अधिकाधिक देह अभिमानी बनते जाते हैं। उनके जीवन में अशांति और दुख बढ़ते जाते हैं और कलयुग का अंतिम चरण आने पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार तथा विकार के कारण त्राही त्राही मच जाती है। कली के अंतिम चरण में ऐसी स्थिति होती है कि कन्या अपने मुंह वर मांगने लगती है। आकाश से अग्नि वर्षा करने वाले बम तैयार कर लिए जाते हैं। सभी वर्ण एक दूसरे से शूद्र वर्ण ही हो जाते, क्योंकि वे आश्री लक्षण वाले तथा विकारी बन जाते हैं। अनाज पुड़ियों में और दूध बोतलों में बिकने लगता है। जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि हर जगह भीड़ दिखाई देती है। गाय कचड़े में मुख मारने लगती है। नर नारियों में रोग बढ़ जाते हैं और उनकी आयु छोटी हो जाती है। अब जो वर्तमान समय चल रहा है, वह ऐसा ही समय है। वह कलयुग का अंतिम चरण ही है। इसी प्रकार यह कहानी 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है। अब सचमुच वही कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। जब ऐसा समय आता है, तब कर्म संन्यास धर्म वाले सन्यासी लोग अल्पज्ञ होते हुए भी श्री श्री 108 जगत गुरु की ईश्वरीय उपाधि का अपने नाम के साथ प्रयोग करने लगते हैं। इस समय रावण अर्थात माया यानी 5 विकारों का पूर्ण प्रभाव अथवा राज्य होता है। मनुष्य आत्मा 5 विकारों में बुरी तरह से फंसी होती है। भाई भाई का खून करता है, माँ बहनों की लाज लूटी जाती है, अबलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, चोर बाजारी होती है, अकाले मृत्यु होती है, अकाल पड़ता है, भुखमरी फैलती है, भूकंप और तूफान आते हैं तथा अति वर्षा होती है, अनेक प्रकार के रोग आते हैं, हर तरफ अशांति व अधर्म का राज्य छा जाता है। उस समय मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी होती हैं और परमपिता परमात्मा को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पुकारती हैं। अपने बच्चों की उस पुकार को सुनकर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव गीता में लिखे अपने वचन के अनुसार उस कलयुगी आसुरी संपदा वाली सृष्टि पर दिव्य रीति से अवतरित होते हैं। परम पिता परमात्मा शिव अजन्मा और अभोक्ता है और सब आत्माओं के माता पिता हैं। इसलिए इस सृष्टि पर उनका जन्म मनुष्य या देवताओं की तरह गर्व से नहीं होता, बल्कि वे तो एक साधारण बूढ़े और अनुभवी मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। यही उनका दिव्य जन्म कहलाता है। जिस साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के शरीर में वे प्रवेश करते हैं, परमात्मा उनका नाम अब प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। वह प्रजापिता ब्रह्मा ही बूढ़ा ब्राह्मण है, जिसको वे पहले सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं और सत्यनारायण व्रत पूर्ण पवित्रता का व्रत रखने के लिए कहते हैं। पवित्रता रूपी सत्य व्रत धारण करने के कारण ही श्री नारायण पद के बाद 83 जन्म ले फिर 84वें जन्म में निर्धन भारत में एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाला यही वह ब्राह्मण है जिसके बारे में आज प्रचलित सत्यनारायण व्रत कथा में उल्लेख है। उसी वृद्ध प्रजापिता ब्रह्मा रूपी ब्राह्मण के तन में अवतरित होने के कारण ही गायन भी है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल क्यों, क्योंकि उसी साकार माध्यम द्वारा ही वे कंगाल भारत को कंचन के महलों वाला सतयुगी पावन भारत अथवा स्वर्ग बना देते। उसी रूप में ही भीलों के समान प्रायः निर्धन बने भारत को परम पिता शिव धनवान बना देते हैं और व्यापारियों के भी
डूबे हुए जीवन रूपी बेड़े को निकाल पार उतारते हैं। सभी को वे 84 जन्मों की यह आत्मा की कथा तथा सत्य परमात्मा और श्री नारायण की कथा सुनाकर उन्हें पतित से पावन बनाते हैं और मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का भागी बनाते हैं। परंतु श्री नारायण की 84 जन्मों की इस सारी कथा का तथा सत्य स्वरूप परमात्मा शिव की जीवन कथा तथा पवित्रता रूपी सच्चे व्रत का ज्ञान प्रायः लोप हो जाने के कारण आज केवल व्रत कथा अर्थात व्रत की ही महिमा शेष रह गई है। यह कथा प्रायः लुप्त। आज सत्यनारायण की कथा उपलब्ध नहीं है। अब तक अनेकानेक लोगों ने सत्यनारायण कथा को ढूंढ निकालने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सका। कुछ लोगों का मंतव्य है कि जिस पुराण में पहले यह व्रत कथा थी, अब वह पुराण ही नहीं मिलता। इसका भाव हुआ कि सत्यनारायण की कथा वास्तव में प्रायः लुप्त है। ऐसी अवस्था में अब इस कथा का, जिसके महात्म्य में कहा गया है कि यह मुक्ति और वैकुंठ का सुख देने वाली है, यथा सत्य रूप में कौन ज्ञान दे सकता है। निश्चय ही जन्म मरण में आने वाला कोई भी विस्मृतिशील मनुष्य इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, बल्कि नर को श्री नारायण बनाने वाले जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, केवल वे ही इसका पुनः ज्ञान दे सकते हैं। वे ही पुनः सच्चे व्रत के पालन की शिक्षा देकर मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण बनने का पुरुषार्थ सिखा सकते हैं। अतः मालूम रहे कि पूर्व पृष्ठों में सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक की जो संक्षिप्त सृष्टि कथा दी गई है और कलयुग के अंत में सत्य स्वरूप परमात्मा शिव के पुनः अवतरण का जो वृतांत सार रूप में बताया गया है, वह स्वयं भगवान द्वारा सुनाई गई इस कथा पर आधारित है। उन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा वर्तमान संधि काल में इसका बोध कराया है। यदि लेखक के उपरोक्त स्पष्टीकरण को यहाँ मान लिया जाए, तो भी इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आज वह पुराण जिसमें यह कथा थी उपलब्ध नहीं है। पुनश्च आज जो कथा मिलती भी है, वह भी तो व्रत कथा ही है, वह भी सत्य नारायण की कथा नहीं है। इस कथा द्वारा सर्व सुखों की प्राप्ति कैसे? अब प्रश्न उठता है कि पूर्व पृष्ठों में चारों अथवा पांचों युगों में मनुष्य आत्मा के जन्म पुनर्जन्म की तथा परम पिता परमात्मा के अवतरण की जिस कथा का उल्लेख किया गया है, उससे मनुष्य को शांति की तथा सर्व सुखों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर जानने के लिए ध्यान देने के योग्य बात यह है कि इससे मनुष्य आत्मा को यह स्मृति पुनः उपलब्ध होती है कि मैं आत्मा सतयुग में देव पद को प्राप्त थी। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य काल में सतो प्रधान अवस्था में मैं पूर्णतः पवित्र सर्वदैवी गुणों से युक्त तथा जीवन मुक्त थी। फिर त्रेता युग में दिव्यता की दो कलाएं कम हुई और द्वापर युग से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के वशीभूत होते होते अब मैं पतन की वर्तमान सीमा को पहुंची हूँ। मेरी यह सब अवस्था देह अभिमान ही के कारण हुई है, क्योंकि देह अभिमान से ही राग, द्वेष आदि सभी विकार पैदा होते हैं। अब सारे संसार की तमो प्रधान एवं पतन की अवस्था है। इस अवस्था से निकालने और पुनः नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनाने अथवा तमो प्रधान कलयुग की जगह सतो प्रधान सतयुग की पुनः स्थापना करने अब परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए हैं। वे अब मेरे ही कल्याण के लिए पवित्र और योग युक्त बनने के लिए कहते हैं। अतः अब मुझे पुनः पवित्रता रूप व्रत लेना चाहिए और
ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त करना चाहिए तथा योग युक्त होना चाहिए। इसके लिए अब मुझे अवहेलना या देर नहीं करनी चाहिए, वरना अभी कुछ काल के बाद सभी धन धान्य लता तीर्ण ही हो जाने वाले हैं और पापमय संसार का बेड़ा डूब जाने वाला है, क्योंकि पाप मन वाले मनुष्यों ने अपने ही हाथों अपने मानव वंश का महाविनाश करने के लिए एटम और हाइड्रोजन बम, लेसर हथियार तथा अन्य महाघातक अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार स्मृति लाभ होने से मनुष्य आत्मा पुनः स्वरूप में स्थित होने, परम पिता परमात्मा शिव से अनन्य प्रीति जोड़ने, जितेंद्रिय बनने, ज्ञान प्रसाद प्राप्त करने तथा आहार व्यवहार आदि की शुद्धि का व्रत लेने का पुरुषार्थ करेगी। और इस उत्तम पुरुषार्थ का फल तो निश्चय रूप से पूर्व विकर्मों का दग्ध होना, वर्तमान जीवन में पूर्ण शांति तथा योग का आनंद प्राप्त करना तथा भविष्य में मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना ही है। यही कारण है कि आज भी सत्यनारायण व्रत कथा करने वाले आमोद प्रमोद करते और खुशी से नाचते गाते हैं। यह इस बात की प्रतीक है कि सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने वाले मन वचन कर्म से शुद्ध एवं सत्य बनते हैं अथवा नारायण के समान कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो संसार में हर्ष और खुशी ही है। नर से श्री नारायण बनने का व्रत। हम देखते हैं कि मंदिरों में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जो मूर्तियां हैं, उनके सामने जाकर भक्त जन इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा धर्म वाले हैं। ऐसा कहते हुए भी शायद ही किसी के मन में यह चिंतन चलता होगा कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण भी तो हमारी तरह ही 2 आंख, 2 कान, 2 पांव वाले हैं, परंतु वे पूज्य हैं और हम पुजारी। ऐसा अंतर क्यों है? यदि मनुष्य इस प्रश्न पर विचार करे तो वह अवश्य ही इसी निश्चय पर पहुंचेगा कि नर और नारायण में मुख्य अंतर यही है कि नारायण सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु आज नर आसुरी गुण संपन्न और विकारी है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि नर स्वयं में सब दैवी गुण धारण करे और संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करे, अर्थात पतित से पावन एवं पुजारी से पूज्य बनने का यत्न करे। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य मंदिर में जाकर श्री नारायण की महिमा करने के बाद अपने बारे में यही कहने से ढाढ़स अनुभव करता है कि हे नाथ, मैं नीच हूँ, विकारी हूँ, पतित हूँ, अशांत हूँ, आपका दास हूँ। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। अब सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि हे वत्स, पहले आप ही अपने ऊपर यह कृपा करो कि निर्विकारी बनो। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य निर्विकारी कैसे बने अथवा वह नर से श्री नारायण पद कैसे प्राप्त करे, उसकी दृष्टि और वृत्ति कैसे पवित्र हो, उसका जीवन कमल फूल के समान पूर्ण कलाओं के सहित प्रकाशमान कैसे बने। इसके लिए जरूरी है कि हमने सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक की सत्यनारायण की जो कथा इस पुस्तक के पृष्ठ 17 से 30 तक लिखी है, उसका वह पुनः स्मरण अपने मन में करता रहे, अर्थात उसके मन में यह चिंतन चलता रहे, मैं सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा धर्म वाला सूर्यवंशी देवता था। फिर त्रेता युग में मैं 14 कला दिव्य गुण संपन्न था और पूर्ण निर्विकारी था। द्वापर युग से ही मैं देहाभिमानी बना।
पूज्य से पुजारी हुआ और निर्विकारी से विकारी बना। तब मेरी केवल 8 कलाएं थी, उनके छीन होते होते अब कलयुग के इस अंत में मैं विकारी बना। अब मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा को पुनः पावन और सर्वगुण संपन्न बनना है। अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ओम शांति। ये थे हमारे सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो ये बुक भी बस 2 पार्ट में है। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।